हम कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस मीन्स यू हैव अ पैसेज एंड यू हैव वेरियस ऑप्शंस and according to the passage you need to choose your correct answer. Correct answer is disadvantage. Correct answer is the effectiveness of humans. Correct answer is rational. Utility of social media is the correct answer, means this is the correct title for this passage. Media and voice of the voiceless. This is the central theme of the passage. Okay, before explaining the correct answer, let's understand this passage first. In digital environments, social media means interaction. In digital environments का मतलब होता है इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। सो वो बोल रहे हैं कि डिजिटल एनवायरनमेंट्स में सोशल मीडिया का मतलब क्या है? इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेशन। किस पे कम्युनिकेशन? बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन विच दे जनरेट, communicate and transfer thoughts and knowledge. So social media का मतलब है कि interaction करना individual के बीच में so that they can exchange, they can generate, they can communicate their knowledge. मतलब अपने thoughts दूसरे तक पहुंचाना. This means social media. Being social has become a fundamental need. और social होना ये आज की basic need हो गई है. Fundamental means basic, essential, जरूरी need हो गई है. Demonstrating means showcase, demonstrating the effectiveness of humans. और ये जो need है ये हमें क्या show करती है? ये show करती है humans की effectiveness. People who were unheard means ये उन people को बोला गया है जिनके पास ये पास्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो सोशल साइट्स के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। मीन्स वो वाली जनरेशन जो कि पास्ट में थी और उनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो उन पीपल को यहाँ पे अनहर्ड बोला गया है। हु वर अनहर्ड आर नाउ एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनके पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं and have a voice because of the magnificent advancements in communication systems. और अब उनके पास ये वॉइस है क्योंकि अब कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है. The present generation has the privilege of witnessing some of the most incredible technological advancements in the history of mankind. So जो present generation है उनके पास ये privilege है, उनके पास ये, कई लोग इसका मतलब राइट समझते हैं बट दिस इज नॉट राइट, मीन्स वो लकी हैं, दे आर लकी इनफ टू विटनेस कि वो देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे कि चैट जीपीटी या फिर और जो हमारे पास एआई टूल्स हैं. आज की जो जनरेशन है उनको क्या कर रही है? विटनेस कर रही है. सो वो जनरेशन बहुत ही लकी है, दे हैव द अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज अबाउट द पैसेज. अब क्योंकि इस पैसेज का हमारा मीनिंग क्लियर है तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब अभी हमने देखा, इट मीन कि लकी होना, और लकी का मतलब है दैट यू हैव द एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंसिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? डिसएडवांटेज, कि आपके पास ये एडवांटेज नहीं. सो प्रिविलेज एंटोनिम इज disadvantage. What does the word social illustrate in the passage? अब social जो है वो दो साइड्स पे यूज किया है. एक तो उन्होंने बोला सोशल मीडिया और दूसरा बोला है बीइंग सोशल. और इस लाइन में मतलब भी लिखा हुआ है
कि बीइंग सोशल होना ये फंडामेंटल नीड है और ये हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमंस। सब्जेक्टिविटी जो है दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब्जेक्टिविटी मीन्स पार्शियलिटी हो जाना, एक एक इंडिविजुअल की बात करना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देन ग्रोथ की भी बात नहीं है और लैक ऑफ ह्यूमंस तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। सो अगर आपको ये पैसेज समझ नहीं भी आता देन भी इफेक्टिवनेस जो है बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो देन भी आपके पास सेकंड ऑप्शन ही बचती है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। आपके पास ऑप्शंस थे रैशनल, असर्टिव, satirical, scientific. Now before analyzing the correct answer हम इनके पहले मीनिंग जो है वो क्लियर करते हैं। So rational का मतलब होता है लॉजिकल या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर कोई ऐसी चीज जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। सो लॉजिकल होना या रीजंस के साथ बात करना, फैक्ट्स के साथ बात करना। सेकेंड इज असर्टिव। असर्टिव मीन्स एक कॉन्फिडेंट टोन, अपना आइडिया प्रेजेंट करना कि हाँ दिस इज माय ओपिनियन और मैं इस ओपिनियन को लेके बहुत ही क्लियर हूँ। सो अपना आइडिया प्रेजेंट करना, इट कुड बी इन द पॉजिटिव फॉर्म, इट कुड बी इन द नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो। देन सेट्रिकल, इट मीन्स ह्यूमरस या फिर क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना लेकिन एक ह्यूमरस वे में। लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ में क्रिटिसिज्म का तो कोई बात हुई ही नहीं है, किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। सो सैट्रिकल जो है वो तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। देन साइंटिफिक, न्यूट्रल या फिर फैक्ट बेस्ड जो कंसेप्ट्स है उनके ऊपर फोकस करना बट विद एविडेंस। जब हम साइंस की बात करते हैं देन वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रूफ। सो एविडेंस के साथ जो बात, दैट इज द साइंटिफिक एनालिसिस। ओके, सो अब हम एनालाइज करते हैं इस पैसेज को। सो पैसेज में फैक्चुअल लैंग्वेज लिखी हुई है जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स या फंडामेंटल नीड, और जो पैसेज है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है। दे आर टॉकिंग अबाउट द रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया बट दिस इज नॉट क्रिटिकल, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। एंड थ्रू आउट द पैसेज दे आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी बट दे आर नॉट गिविंग एनी प्रूफ, दे आर नॉट गिविंग एनी डेटा। सो दिस इज नॉट द साइंटिफिक। सो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी वो है रैशनल। दिस इज लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब हमने पैसेज पूरा रीड कर लिया था तो हमें सिर्फ टाइटल ही ढूंढना है। सो टाइटल ढूंढने के लिए द बेस्ट ऑप्शन है कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो और जो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस है उससे आप अपना करेक्ट आंसर चूज करो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मीडिया एंड वॉइसेस। दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉइसेस। वॉइसेस की बात हुई है कि पीपल को वॉइस मिल गई है जिनके पास पास्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडिया। किसी सोशल पर्टिकुलर मीडिया की प्लेटफॉर्म की बात नहीं हुई। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मीनिंग जरूर डिफाइन है बट उसके यूसेज वगैरह के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। सो रॉन्ग आंसर। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अगेन मीडिया में इतना डिटेल इन्होंने फोकस नहीं किया। सो करेक्ट आंसर इज यूटिलिटी ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करना है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। Now next is identify the central theme of the passage. Now they are talking about voice of the voiceless. They are talking about this क्योंकि यहाँ पे voices की बात हुई है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें फैक्ट्स एंड एडवांटेजेस, फैक्ट्स की बात नहीं हुई। मीडिया एंड नरेशन, नरेशन इन्होंने किसी भी चीज को नरेट नहीं किया, समराइज नहीं किया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया को भी इतना एम्फेसाइज नहीं किया। दे आर टॉकिंग अबाउट जर्नल, किसी स्पेसिफिक मीडिया की बात नहीं की। सो ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं एंड द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। I hope this video is beneficial to you. If you want more such videos, then do like, share and subscribe this channel. If you have any thought about this video, then don't forget to comment us. Enjoy your learning. Have a nice day. Bye bye.